हर पूर्णिमा को प्यारी संगत अपने गुरु दरबार में उपस्थित होकर इस पवित्र प्रांगण में अपने गुरुदेव भगवान के पावन दर्शन करते हुए आँखों को भी पवित्र और अपने श्रवण इंद्रिय को पवित्र करने के लिए भी आप सत्संग श्रवण करते हैं, ताकि ये अमृत ज्ञान आपके हृदय में अवतरित होकर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो, क्योंकि उसकी जिंदगी भी बंदगी बन जाती है जिसके आँखों में प्रभु प्रेम के आंसू भर जाते हैं। आपकी जिंदगी बंदगी बन जाए, आपका जीवन पलट जाए, हमारे जीवन का आचार विचार व्यवहार सुधर जाए और हम एक कुशल जीव साफ सुथरे बनकर परमात्मा की भक्ति करें, अपने निज स्वरूप को जानें। सबसे ज़्यादा प्रयास संतों का, गुरुदेव भगवान का यही होता है। और देखिए, जीवन अगर कभी सुधर सकता है, बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है तो मात्र गुरु की शरण में समर्पण करना होता है। क्योंकि जहाँ संत बैठ के ध्यान करते हैं, नाम सुमरण करते हैं, बंदगी करते हैं, तप साधना करते हैं, परमात्मा से लगन लगाते हैं, वो स्थान तीर्थ तुल्य हो जाता है। संत अगर नाम सुमरण करते करते श्वास भी छोड़ता है ना, आसपास उस श्वास का भी प्रभाव हो जाता है, क्योंकि श्वास और मन का आपस में गहरा संबंध होता है। जैसे मन के विचार होते हैं, वैसे वैसे आपका श्वास भी बदलता रहता है। आपने कभी साधक जीवन है आपका तो महसूस किया करो, अगर आपको किसी दृश्य से, किसी चिंतन से आप में काम वासना आई तो आपके श्वास की गति बदल जाएगी। आप में को क्रोध आया तो आपकी श्वास बता देगी, गर्म हो जाएगी और जल्दी जल्दी आने लग जाएगी। हमारे अंदर लोभ वृत्ति पैदा हो तो उसकी श्वास बता देगी। तो श्वास और मन का गहरा संबंध है। तो जो व्यक्ति बाहर की इंद्रियों में भटककर विषयों में जीने लग जाता है, उसकी श्वास ज़्यादा स्थूल होती, आवाज़ करेगी, ज़्यादा जोर जोर से आएगी और उसको श्वास की, हृदय की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, मन विकृत होने लगता है। ये बहुत गहरी साइंस है संतों की। लेकिन जैसे जैसे पवित्र मन होता है, उस साधक की श्वास सूक्ष्म होने लग जाती है, पता भी नहीं चलेगा पास बैठे व्यक्ति को ये श्वास ले रहा है। बल्कि आप हाथ में आटा लेके या कोई पाउडर लेकर और श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो उड़ेगा भी नहीं, ये पहचान है। अरे जब बुद्ध साधना पर बैठते थे ना, ऐसे चुप, चारों तरफ का वातावरण स्तब्ध हो जाता था, पशु पक्षी भी शोर करना बंद कर देते। मैं ऐसा बौद्धों की किताब में पढ़ा है। और मैंने ये भी सुना कि बुद्ध जब धीरे श्वास लेते, ध्यान करते, चारों तरफ का वातावरण शून्य होकर पत्ते भी सरसराट बंद कर देते थे, आवाज नहीं आती थी और बुद्ध शून्य में उतर गए। तो जब भी आप आए और संत के पास बैठे, वो श्वास भी छोड़ रहे हैं, उनकी धारा के आप नीचे बैठे, वो भी आपके हृदय को पवित्र करेगी। तो इसलिए ऐसे लोगों की संगत से बचना है साधक को। कौन कौन से प्रेज हैं जहाँ विषय विकारों की चर्चा है, गलत व्यवहार है, दृश्य है, वहाँ आपने नहीं बैठना है। आपका जीवन विकृत होता चला जाएगा और आपका मन का चिंतन बदलता चला जाएगा। और श्वास में तो बैठे हैं सतगुरु, और इसी को जगाना है और सतगुरु ही जगा सकते हैं। तो इसलिए जहाँ संत तीर्थ पर नहीं जाते हैं, संत जहाँ बैठते हैं वो तीर्थ बन जाता है। आज माघ मास की पवित्र पूर्णिमा है, कुंभ का मेला समापन हुआ है। 1 महीने के बाद कितने संत ऋषि मुनि जाकर वहाँ कल्पवास करते हैं और स्नान करते हैं, दिव्य आत्माएं जाकर कथा श्रवण करती, तभी तीर्थ का महत्व होता है। तो इसलिए अपने जीवन को हमने कैसे बदलना और हम जीव कैसे हैं, गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब सतगुर पारस रूप है हमारी लोहा जात, पलक बीच कंचन करें पलटे पिंड और गात। गुरु को पारस क्यों कहा जाता है? पारस एक पत्थर होता है, मणि होती है, उसमें ऐसी खासियत होती है कि लोहे के घिसा जाए संसर्ग में लोहा सोना हो जाता है। अब पारस कितना कीमती होगा, और सोने की, लोहे की तो बहुत कम कीमत होती है।
लेकिन अपने संसर्ग से उसका गुण धर्म रूप स्वरूप कीमत बदल देता है। एक जड़ धातु भी है ना, सोने की अलग कीमत होती है। अब तो मुझे लगता है 60-70 के करीब चला गया, और लोहा तो बिल्कुल सस्ता है। जिस लोहे को कोई पूछता नहीं था, लेकिन पास आया, संघर्षण हुआ, तब उसका जीवन बदला। लेकिन कबीर साहब फिर यहाँ कहते हैं, कबीर पारस में और संत में बड़ो अंतरो जाने, वो लोहा कंचन करें ये गुरु कर ले आप समान। कहती मेघ मार दी ऊपर बाणी पे, कहने लगे पारस में और संत में अंतर है। संत जो है वो हमारे जीवों को दूसरा अपने से अलग नहीं बनाता है, लोहे को सोना नहीं बनाता। गुरु अपने जैसा गुरु ही बना देता है। हर सदगुरु सदगुरु पैदा करके जाता है। कबीर साहब ने गरीबू को सतगुरु गरीबदास बना दिया, सतगुरु नानक साहब बना दिया, और सतगुरु दादू साहब बना दिया, तुलसी साहब बन गया। कितने संत हैं वो सदगुरु दे के गए हैं, और ये काम गुरु बिना कोई नहीं कर सकता है। संसार में कोई ऐसा नहीं जो अपने बराबर बनाए, या मेरे से ऊपर कोई जाए मेरे से छोटा रहे, ये वर्ती रहेगी। एक गुरु है वो ये चाहेगा मेरा शिष्य मेरे जैसा बने, ये मान्यता है गुरु की। और पारस से मुझे पारस बहुत कीमती माना जाता है। इसका मतलब गुरु सतगुरु की तो पारस से भी, उनके नाम की पारस से भी ज़्यादा कीमत है। आज भारत के संत शिरोमणि बहुत चमत्कारी संत सदगुरु रविदास महाराज की भी पावन जयंती है। ऐसे सतपुरुष के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं गुरु रविदास जी महाराज को। देखिए गुरु की कृपा से ही उनका जन्म हुआ था। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण रूप था, भिक्षा मांग कर लाए, और एक दुकानदार से जहाँ चर्मकार का लेना देना था, और गुरु नाराज हो गए रामानंद जी कि ये तू वहाँ तो पवित्रता नहीं होती, मांस का भी मीट का लेना देना, तू भिक्षा कैसे ले आया, जा तू चर्मकार हो जा। ये केवल श्राप नहीं था, इसमें और उसकी भक्ति निखर कर आनी थी रविदास जी की। तो वो काशी में ही एक चर्मकार के घर में पैदा हुए, लेकिन रोते रहे। माँ का 5 दिन बीत गए, छुआ भी नहीं आंचल, दूध नहीं पिया। तब बात वहां तक पहुंची, गुरु रामानंद जी आए और उन्होंने ध्यान में देखा मेरे शिष्य आ गया है। जिस बस्ती में वो जाते तक भी नहीं थे, उनके घर पहुंचे, बच्चे को लिया और देखकर वो बच्चा मुस्कुराया कि मेरे गुरु हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, जय जुग साय असंख्य, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। भक्ति खत्म नहीं होती है, बीज पलटता नहीं है। वो संत अगर शरीर छोड़ा तो संत ही पैदा हो गए। उनको दीक्षा दी, और जब गुरु चलने लगे ना, जहाँ छूते भी नहीं थे वहां गोद में ले लिया गुरु ने। उन्होंने अपने गुरु का चल पकड़ लिया, और जैसे बच्चा कह रहा है मेरे माँ बाप को भी, माता पिता को दीक्षित करके जाओ। क्यों? जब एक दुकानदार से मैं भोजन लेकर आया, आपने कहा वो नुगरे थे, उस दुकान से क्यों लाए? मैं मेरे माता पिता को भी तो सुगरे करो, तभी तो दूध पीऊंगा मैं। तो उनके माता पिता को भी दीक्षित किया। वही रविदास जी 7 वर्ष की आयु में संतों की सत्संग करते और बैठकर नवदा भक्ति का उपदेश देना शुरू कर दिया। 7 वर्ष को भयो है जब ही, नवदा भक्ति चलाई तब ही, अस भगवान की सेवा कर ही, सतगुरु कहो सो जीव जीवन तरही। 7 वर्ष के बैठकर कि ऐसे अर्चना करो, बंदगी करो, मत्था टेको, धूप लगाओ, दीप लगाओ, ऐसे नवधा भक्ति। और पहले नवधा भक्ति ही करनी चाहिए ताकि श्रद्धा पैदा हो। उसके बाद वो 21 साल के हो गए, तब उनके पिता ने उनको अलग कर दिया और नीम के पेड़ के नीचे कुछ नहीं दिया, झोपड़ी डाल के, और फिर जूते गांठते थे जो उनका पैतृक धंधा था। तो सतगुरु कहते हैं तब हरि भक्त रूप धरि आए, जन रविदास बहुत मन भाए। घड़ी एक रविदास न बोला, हर की गांठ से पार से खोला। घनी गरीब अवस्था थी, जूते गांठ देते, संतों से भक्तों से पैसे नहीं लेते थे, कभी कभी भूखे सो जाते, लेकिन भक्ति में लीन पति पत्नी। तब परमात्मा एक साधु का रूप लेकर आए, है ना। माला पहन ली, कंठी पहन ली और चोला पहन लिया, और आवाज लगाई, अरे रैदास है क्या?
दरवाजा खोला, संत के दर्शन करके ऐसा लगा परमात्मा मेरे द्वार पर आए, बंदगी करी, कहाँ बिठाऊं, क्या पिलाऊं, कैसे सेवा करूं। अरे थे परमात्मा ही, केशव भगवान थे। बैठाकर कहने लगे प्रभु क्या लोगे भोजन में? तो कहने लगे भाई काशी में चर्चा है रविदास जी की जो धर्मपत्नी वो कढ़ी चावल बहुत अच्छे बनाती है, तो कढ़ी चावल खाएंगे। तो रविदास जी की धर्मपत्नी ने कढ़ी चावल बनाए और अच्छे से भोजन किया। रविदास जी कीर्तन करते रहे। जब चलने लगे तो कहने लगे रविदास जी आपकी माली हालत है और घर की व्यवस्था सुधर जाएगी, आप अच्छा सा मकान बनाना, आपके पास साधु संत आते भंडारा देना, आप ये पारस पत्थर रख लो। मैं आ रहा था ना, रास्ते में मिल गया, मैंने सोचा मैं क्या करूँगा, साधु हूँ, रमते राम हैं, आप रख लो। कहने लगे जी मुझे तो नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं रख लो। जब मना करते रहे तब वो साधु रूप भगवान उनकी झोपड़ी में रख कर चले गए। भी कभी अरे के जो उनके पास रापी थी ना उसको छुआ के भी दिखाया, और वो लोहे की थी सोने की भी बना दी। अब हमारे जैसे ने कोई ऐसा दे दे, हम तो दरवाजे और गार्डर कड़ी का सब क्या हम छुआ दे, है ना। पूरे के पूरे घर में जितना लोहा हो और खाना पीना छोड़ दे, छुआ के पारस ने सारा ही सोना बना दे, चाहे बर्तन भांडे हैं चाहे कोई भी वस्तु है। रैदास जी की वृत्ति ही नहीं गई उधर है, तो उन्होंने रख के चले गए। फिर कहते हैं महीनों बाद आए तो देखा पारस पत्थर वहीं रखा, वहीं झोपड़ी में ज्योति गांठ रहे हैं, भगवान का सुमरण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि आपने ये पारस पत्थर क्यों नहीं उठाया? कहने लगे कहा कमी जाके राम धनी, जिसके परमात्मा सिर पे बैठे हैं उसके घर कमी क्या है? समय पर रोटी मिल जाती है, सुमरण करते हैं, ज्यादा धन हो गया तो वृत्ति उधर चली जाएगी। तो फिर परमात्मा ने उनको दर्शन दिया। कहने लगे मैं तो भगवत रूप में साधु के रूप में आया था तेरी सहायता करने के लिए, लेकिन तू इतना अस्प्रिय महात्मा है कि मैं भी तेरे को प्रणाम करता हूँ। रविदास जी की आंखों में आंसू आ गए। निर्धन सब संसार है धनवंता ने कोए, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम रूपी धन है, कहते हैं उसके पास किस चीज की कमी है? संसार में वो बहुत धनी है। और भाई ये धन इस जगत में तुम्हारे रिश्तेदार, चाचा ताऊ, माता पिता, सगे संबंधी कोई नहीं दे सकता। ये गुप्त धन गुरु दे सकते हैं, इसलिए हम धनी हैं। यहाँ कोई गरीब नहीं है, आप सब अमीर बैठे हैं क्योंकि वो धन दिया है जिससे आप परलोक को, सतलोक को जा सकते हैं। जिस करेंसी को लेकर आप वो भीतर का द्वार खोल सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, साहों के शाह बन सकते हैं, वो धन गुरु दे सकते हैं। लेकिन गुरु के साथ कैसा व्यवहार हो? गुरु से कुछ ना दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी सब अपने गुरु के आगे खोल। कहते गुरु से दूरी मत रखना, मन से, वचन से, कर्म से और शरीर से। और गुरु से झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना। ऐसी आत्मा अपने आप ही फिर पिछड़ जाती है। गुरु से एक मन से रहना, दिल से रहना, अगर सच्चे साधक बनना है तो। जैसी बुरी भली है, पिछले कर्मों को याद करके आज सुबह आके और स्वीकार कर लो, पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो उसका, वो धो जाएंगे और आगे के लिए संकल्प करो। तब आप भजन बंदगी कर सकते हैं, तब हम शिष्य कहलाने के योग्य हो सकते, पात्र बन सकते। पात्र शिष्य ही ज्ञान ले सकता। तो केवल श्रवण मत करिए, केवल बैठिए मत, उस पर अमल करना है। तो इसलिए जब भी आप यहाँ आते हैं, जितना सुना है उसका चिंतन किया करो, मनन किया करो। हमारे गुरुदेव भगवान का क्या आदेश, हमने क्या सुना है, कौन सी कमियाँ, किस मार्ग पर चलना है। तो इसलिए जहाँ निंदा चुगली होती वहाँ से उठ जाए, है ना। कोई आदमी नास्तिक है उसका संग ना करे, कहीं मीट मांस बन रहा वहाँ अपने नहीं जाना, नहीं खाना है, वहाँ की सुगंध भी नहीं लेनी, उस बर्तनों में भी नहीं खाना है, ये आपके लिए परहेज है। और सदगुरु तो कहते हैं गरीब ब्रह्मा विष्णु महेश को निंदक नहीं सुआए, गुरुद्रोही को देख कर उठे बहुत रिसाए। इतनी सुंदर वाणी है। हमारे जो जीवन चल रहा है ना, इसी में अमल करने की है कि जितनी भी ब्रह्मा विष्णु शिव सारी शक्तियां हैं वो देख लेंगी कि भले इसने नाम ले रखा पर यू निंदा करता तो उसको, और ये गुरुद्रोही है, गुरु की निंदा सुन भी लेता और कर भी लेता और उन लोगों के पास व्यवहार भी करता, उसके आचार विचार उसकी बातों में आ जाता है, तो उसको देख के उठ के चली जाती नाराज होके।
उस व्यक्ति के जीवन में सच में कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? जब उससे हरि कृपा उठ जाएगी, पर गुरु कृपा उठ जाती है, भी ये ठीक आदमी नहीं है। और जहाँ स्तुति करोगे ना बैठ के, रीझ का आंखों में आंसू आएंगे, अपने सदगुरुओं की चर्चा करोगे, वाणी याद करोगे, सुमरण करोगे, वहाँ सारी शक्तियाँ आकर न्यू करके बैठ जाएंगे आपके पास। जब सूरदास जी पद गाते थे ना, कभी फोटो देखना कहीं, और पद गाते रोते रहते थे, तो भगवान बाल कृष्ण आके ऐसे बैठ जाते थे, अरे सूरदास जी से पद श्रवण करके जाते थे। तो ऐसी महिमा है इस नाम की। तो इसलिए इस संसार में आकर हमें कुछ भी मिल जाए, लेकिन सदगुरु कहते हैं, अरे राजपाट गज ठाट फकीरी, बिना बंदगी झूठी चीरी, क्या राजा क्या प्रजा होई, हरि भक्ति बिन जन्म बिगोई। कहते हैं चाहे राजा प्रजा ठाठ कुछ आपको प्रबंध मिल जाए, लेकिन हरि भक्ति के बिना हमें जन्म बिगो दिया, कति व्यर्थ कर दिया। और सदगुरु मिल जाए और सत्संग मिल जाए, और इनके चरणों में बैठकर दर्शन करें, सुमरण करने का समय मिले, इस जैसा तो और अवसर ही नहीं है, इस अवसर को नहीं खोना है। एक बहुत बड़े राजा थे, उसके पास सारे ठाठ, हाथी घोड़े राजपाट दास दासियां, बड़ा चतुर्वर्ती सम्राट, लेकिन जीवन में गुरु नहीं था। बड़े बड़े विद्वान कहते, राजन आपके पास सब कुछ है, लेकिन जीवन नुगरा आपका, जीवन गुरु नहीं है। तो उन्होंने सोचा भी मैं किसको गुरु बनाऊं, अब गुरु विचार के ही बनाना चाहिए। तो उन्होंने अपने वजीर को कहा भी कोई ऐसा गुरु खोज करो, संत जिसको मैं गुरु बनाऊं। तो पता चला कि राज्य का जो जंगल है उसमें कोई अच्छे संत आए, बड़े योगी हैं, चर्चा सुनी। तो राजा ने अपने वजीर को भेजा कि जाओ पता करो वो कैसे गुरु हैं, और खोज करो, मैंने गुरु बनाना है। वजीर गए, लेकिन संत की पहचान संत बनकर ही होती है। उन्होंने क्या किया, तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन ली, वेश धारण करके और गए। और जब वहाँ बैठ के सत्संग सुना, और 7 दिन में कहा था वापिस आ जाना, अब 15 दिन बीत गए, 15 दिन तक आया ही नहीं आया। तो राजा ने सोचा भी वो मंत्री और गया, वजीर ढूंढने निकले, जंगल में प्रवेश किया, रथ से उतरकर देखा एक संत बैठे हैं, उनको प्रणाम किया। कहने लगे महाराज इस जंगल में मेरा एक वजीर मंत्री आया था गुरु की खोज करने, वो वापस आया ही नहीं, वो कहाँ है? कहने लगे मैं ही हूँ, वो वजीर ही था। तो उन्होंने कहा, पहले प्रणाम किया और फिर उनके चरणों में बैठे। कहने लगे अरे तेरे को 7 दिन में कही थी गुरु खोज के बता, कैसे पता करने के लिए भेजा था, और तू यहाँ बैठ गया, तेरे को क्या मिला, मेरे को बता तो देता। कहने लगे महाराज ये मिला, मैं वजीर मंत्री था, सारा दिन तेरे को सलाम ठोक क्या करता, आज मैं एक संत की वाणी सुन के इनका शिष्य बन के बैठा, आज राजा सलाम ठोक रहा है, मेरे को आगे प्रणाम कर रहा है, ये मिला मुझे संत की शरण में। तो इसलिए अरब खरब लग दरब है, राहत कोट अनंत, और नाहक जगमा या जिनसे नहीं संत है। जिसने संतों की शरण नहीं ली, बंदगी नहीं करी, जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो इसलिए भाई गुरुमुख रहिए और गुरु के वचनों में को अपने आचार विचार में उतारिए, झूठ मत बोलिए, छल कपट नहीं करना, साफ सुथरा जीवन हो, फिर देखना वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, सदगुरु के रूप में भीतर प्रकट हो जाएगा, वो साहेब अंदर ही है। तो गुरु हमारे अंतःकरण के शीशे को साफ करते हैं, और धीरे धीरे हमारा तन मन भी स्वस्थ होने लग जाता है, बीमारियां दूर होने लग जाती हैं। बैठ के सीधे कमर को सीधी करके और श्वास पे ध्यान किया करो, श्वास अंदर गया बाहर गया, और जहाँ बैठ के सुमरण करोगे ना जिस कमरे में, वहाँ की ओरा बदल जाएगी, वहाँ के परमाणु बदल जाएंगे, वहाँ भक्ति का वो वातावरण हो जाएगा, और जब वहाँ जाकर बैठोगे ना दूसरे को भी प्रभावित करेगा वो वातावरण। इसलिए हम संतों के पास आकर क्यों प्रभावित होते हैं, क्योंकि संत श्वास में सुमरण करते हैं, इसलिए हमारे पर प्रभाव पड़ता है। साधो चलो दीवाने देश अलख संग मिलियो रे, चलो दीवाने देश अलख संग मिलियो रे, चलो दीवाने देश, चलो दीवाने देश साहेब संग मिलियो रे, चलो दीवाने देश साहेब संग मिलियो रे, चलो दीवाने संत दाऊ पे दे
सुषमन देश विहंगम श्री सुषमन देश विहंगम श्री माया गस्त फिरे चहु फेरी माया गस्त फिरे चहु बर्म भूल मत करियो रे चलो दीवाने देश सायब संग मिलियो रे चलो दीवाने देश दत्त के संग मिलियो रे चलो दीवान देश अलख संग मिलियो रे चलो दीवान इस पद का कोई अर्थ निहारे इस पद का कोई अर्थ निहारे कर विदास तत्व विचारे कर विदास ये तत्व विचारे नाम का व्यापारी मिलियो रे चलो दीवान दे प्रेम का व्यापारी मिलियो रे चलो दीवान देश सायब संग मिलियो रे चलो दीवान देश दत्त के संग मिलियो रे चलो दीवाने देश चलो दीवान देश अलख संग मिलियो रे चलो दीवान देश गुरु के संग मिलियो रे चलो दीवान देश मलिक संग मिलियो रे चलो दीवान देश सायब संग मिलियो रे चलो दीवान देश सायब संग मिलियो रे चलो दीवान दे बोलिए सदगुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति।